नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सौरभ कुमार सोनू में। जैसा कि हमेशा की तरह इस चैनल पे हमेशा आपके लिए उपयोगी महत्वपूर्ण विषयों पर मेरा एक सुझाव या महत्वपूर्ण विषयों पर आपको नॉलेज वाली क्लास या सुझाव वाला वीडियो आपको जाते रहता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, आप इसे अभी बाकी मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का तैयारी अभी कम समय बचा हुआ है। इसकी तैयारी में जीके जीएस की भूमिका 75% है, तो इसकी तैयारी कैसे किया जाए। इसके लिए कई छात्र ऑफलाइन भी क्लास में आकर पूछ रहे हैं कि सर समय कम है, इसकी तैयारी जीके जीएस की इसकी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तैयारी कैसे किया जाए कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने की तैयारी किया जाए। देखिए, इस समय इसकी तैयारी काफ़ी रणनीतिपूर्ण तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अगर अच्छा प्लान नहीं किए हुए हैं, अच्छा रणनीति नहीं बनाए हैं, तो आप उलझ जाएंगे। जीके महासागर है और उसमें उलझ जाइएगा। मैं इसकी कंप्लीट तैयारी को, जैसे कि मार्च 21 को इसका एग्ज़ाम है, अब जनवरी है, तो 80 से 90 दिन का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आप कैसे पढ़ें कि आपका निश्चित रिजल्ट हो जाए, इस बात पर फोकस कीजिए। तो इसमें केवल टीचर के ऊपर डिपेंड रहना ये भी गलत होगा, और इसमें सेल्फ डिपेंडेंट होना ये भी गलत होगा। आपको चारों तरफ से, हर तरह से आपको एक प्लान करके और हर तरह से आपको तैयारी को चालू कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपकी तैयारी करने की टोटल यानी कि कार्य को मैं 3 तरह से बांटना चाहता हूं। पहला है कि आप सबसे पहले तो आप कहीं किसी भी टीचर के कंसल्ट में हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको उलझाऊ लगेगा, चाहे वह 10 प्रश्न ही मैथ का क्यों ना हो, चाहे 75 क्वेश्चन जीके का आ रहा है उसमें जीके का ही क्यों ना हो, किसी न किसी के कंसल्ट में जाइए। ये मुगालते में ना रहिए कि आप खुद से कर लेंगे, किसी न किसी टीचर के कंसल्ट में रहिए। मैं तो कहूँगा एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आप उनसे जुड़िए, ये ज़रूरी है। दूसरा है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, यानी आप खुद से ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा काम कीजिए, कम से कम दिन में 2 पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम दिन में 2 पब्लिकेशन की किताबों से सेट प्रैक्टिस होना चाहिए, रोज़ 2 बार उसका डिस्कशन होना चाहिए। एक दिन में 2 सेट प्रैक्टिस आपको मारना है। ठीक है, कभी मतलब एकदम कभी मिस नहीं होने वाला, एग्जाम के एक दिन पहले तक ये होना चाहिए। और तीसरा है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में जीके पर कमांड कीजिए। तीसरा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से जीके को आप बनाइए। ठीक है, अगर आप बनाते हैं मार्क्स कम आता है, तो मैं उसको ऐसे बनाने का सुझाव कभी नहीं दूंगा। आप सीधा क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शन का क्वेश्चन बैंक, हम कोई चैप्टर का टोटल क्वेश्चन निकालिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, किसी खास चैप्टर को आज प्लान कर लिए कि 80 दिन के अंदर पूरे जीके को हमको पढ़ना है उस क्वेश्चन बैंक से, तो देख लेंगे टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है हमको। सिलेबस के अनुसार सिलेबस पहले देखिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको क्या करना है, लिख लेना है, उस चैप्टर को मार्क कर लेना है। किसी भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को, उस चैप्टर को उस फर्स्ट पेज में ही होता है सिलेबस वाला, उसमें मार्क कर लेना है। अब मार्क करने के बाद में क्या करना है, उस चैप्टर को क्वेश्चन बैंक में जाना है और देख लेना है कि टोटल चैप्टर कितना हो रहा है और मेरे पास समय क्या है। अगर 80 दिन है तो मैं 75 दिन के अंदर में उस टोटल क्वेश्चन बैंक को हमको पढ़ जाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, उसको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख लीजिए कि एक दिन में आपको कितना चैप्टर पढ़ रहा है। बेहतर होगा कि आप साइंस वाले पार्ट, साइंस के जो सब्जेक्ट है उसको पहले उठाएं। उसको पहले उठा करके आपको क्या करना है, उसकी तैयारी पहले कर ले। अब देखिए, उसको आपको उसको क्वेश्चन की तरफ बनाना नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन है और उसमें से सीधा जो आंसर है उसको पेंसिल उठाइए, उस पर पेंसिल से क्या कर लीजिए, मार्क कीजिए सीधा। ठीक है, और मार्क करने के बाद में क्या कीजिए कि आपको उसको किसी ओएमआर शीट पर नहीं रखना है, ना उसका ए का बी का 2 का सी, ना 3 का डी, ऐसे करके नहीं बनाना है। आपको सीधा आंसर पर मार्क करना है और मार्क करने के बाद में उस दिन जितना चैप्टर को आपको मार्क करने का जो हिस्से में आया होगा, जो मैंने बताया है कि 75 दिन में सारा पढ़ना है,
तो उस दिन देख लीजिए कि हमको 4 चैप्टर पढ़ रहा है या 3 चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 4 चैप्टर का मैंने मार्क कर लिया, तो बस ज़्यादा नहीं 2 बार सीधे क्वेश्चन पढ़ना है और उस 4 ऑप्शन में से उस आंसर को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, उस आंसर को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उस आंसर को पढ़ना है। याद नहीं करना है, केवल देख लेना है। विश्वास कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, आप सही आंसर मार के आइएगा। रटना नहीं है, बस उसे देख लेना। 3 बार कम से कम ऐसा कर लेना है, रोज करना है। देखिए, मेहनत तो करना होगा, सफल बनना है तो मेहनत करना होगा। मैं केवल तरीका बता सकता हूं, मेरे पास आपको मार्गदर्शित करने के अलावा और कोई जरिया नहीं है। मेहनत आपको करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना है और एग्जाम आपको देना है। मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें इधर उधर की बातें, बहानेबाजी नहीं, मैं चाहता हूं सीधा, यानी आपको जरूरी की बातें बताएं कम से कम समय में, ठीक है। तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी मिलता है, आपका एप्रिसिएशन जब मिलता है। तो फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे जो इसी तरह उपयोगी होगा, आपके जीवन से जुड़ा होगा, आपके करियर से जुड़ा होगा। थैंक यू।